सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे 20 जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नोकिया कौन से देश की कंपनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। नोकिया जो है वो फिनलैंड देश की कंपनी है। नोकिया जो है वो फिनलैंड देश की कंपनी है, फिनलैंड की। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। राइट आंसर इज डायबिटीज़। अगला सवाल, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था एसएससी के पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीट जो है वो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला सवाल, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। पहले नंबर पर जो राज्य है जो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है वो है कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। अगला सवाल, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है सन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में। अगला सवाल, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। अगला सवाल है, काली नदी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल, खिचड़ी खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? राइट आंसर इज इम्पॉर्टेंट है, ये आया था पेपर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कब्ज की जो बीमारी है वो माना जाता है कि खिचड़ी खाने से दूर हो जाती है। अगला सवाल, कौन से जानवर के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से जानवर के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरन के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। हिरन के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखें, हिरन के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। अगला सवाल है, उगते हुए सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि का देश भी कहा जाता है। उगती हुई भूमि का देश कहा जाता है जापान को। अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में, क्योंकि इसे मेघों का आलय यानी मेघ का घर भी कहा जाता है। मेघ यानी बादल। अगला सवाल, भारत के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसे अंगूर का शहर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक शहर में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट है नासिक। नासिक शहर में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है। अगला सवाल है,
कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल, भारत के कौन से राष्ट्रपति बचपन में अखबार बेचा करते थे? क्वेश्चन बेसिक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो बचपन में अखबार बेचा करते थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगला सवाल, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। 206 हड्डियाँ। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी मेजोरिटी में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत देश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है वो सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा जो है वो सबसे अधिक बोली जाती है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। आम, आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, आम। सो राइट आंसर इज आम। अगला सवाल, कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई पड़ता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह जो है वो रात को लाल दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, दुनिया में छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिजी। फिजी देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। फिजी देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो गाइज़, मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट स्टडी करवाता हूँ जीके जो कि पेपर में आ चुके हैं। सो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में।